नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको उत्तराखंड के चमोली ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वितीय जनजाति कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम चमोली से दिखाएं। दीप प्रज्वलन। अब मैं करवत आगे हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी व सभी अतिथि गणों से दीप जलाकर दीप रोशन करेंगे। श्रीशाय नमः। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ते नमोस्तुते। शुभं करोतु मनम्, आरोग्यं सुख संपदः, शुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रणीता ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रणीताय सूर्यज्योति नमः। भद्रं करोतु सततं भगवती विषादः। क्या अंधकार से डरना है? आओ सुनाते हैं। धरती अंबर के तब सारे जिससे डरकर चढ़े, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाएं, एक झिल जलाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन की यह हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक महान विशेषता है। इस महान विशेषता का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन पूरे भाव और श्रद्धा के साथ माननीय अतिथियों के सौजन्य से पूर्ण हुआ। दीपक की ऊर्जावान लौ लहरा कर मानव मुस्कुराती हुई अपने आशीर्वाद के साथ जैसे प्रसन्नचित मन से कार्यारंभ की अनुमति प्रदान करी हो। प्रभु की अनुकंपा पूरे जीव जगत पर बनी रहे, इसी की परम कामना के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत गीत के लिए महिला मंगल दल नीति माणा। कृपया जल्दी पहुंच करके समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वागत गीत। जोरदार तालियों से स्वागत गीत का अभिनंदन। चमोली से ये सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि द्वितीय जनजाति कल्याण समिति द्वारा आयोजित जनजाति समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
और अब रुक करेंगे खबरों का। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों का हंगामा, सुपरवाइजर सुजीत पर गाली देने का आरोप। बता दें कि जाति सूचक गाली और अभद्रता करने का आरोप लगा है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों का हंगामा, शिफ्ट से बाहर निकल रहे लड़कों से की गई अभद्रता, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सुलह की बैठक। अरमापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला अरमापुर थाना अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। अरमापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुपरवाइजर सुजीत पर गाली देने का आरोप। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों का हंगामा। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सुलह की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सारिका, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर पूरे मामले की बातचीत करी जाए तो कानपुर में 5 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो हथियार, बम, गोला बारूद इन सभी का निर्माण करती हैं। और ये जो फैक्ट्रियां हैं ये अरमापुर स्टेट रोड पर विजयनगर जो कहा जाता है वहां पर स्थित है। आज सुबह ही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां के कर्मचारी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और जब पूरे मामले की बातचीत करी गई तो उसमें ये पता चला कि सुपरवाइजर हैं सुजीत जिनका नाम है, उन्होंने देर रात जो है कर्मचारियों के साथ अभद्रता करी थी, गाली गलौज करी थी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। उसी के खिलाफ जो है जो कर्मचारी हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, वो थोड़ा सा इकट्ठा होकर उसका विरोध करने लगे थे और विरोध के बाद ही ये जो है मौके पर पुलिस का फोर्स पहुंचा है और अब जो है दोनों पक्षों से बातचीत करी जा रही है। पूरे मामले पर सुलह होने की बातचीत हो रही है। जिस तरीके से सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए और आज किसी भी तरीके का कोई कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें तो वहां के कर्मचारियों को फिलहाल क्या कुछ कहना है आप? देखिए, जो कर्मचारी जो सुपरवाइजर थे जिन्होंने अभद्रता करी थी उनका तो कहना है कि वो रात में जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे, जब देर रात वो निकल रहे थे, अपने घरों का रुख कर रहे थे, तो समय ज्यादा हो जाने के कारण सुपरवाइजर ने अपना रौब दिखाते हुए उनसे ये कहा था कि आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी आइए। इस दौरान उनसे कुछ कहासुनी हो गई। वहीं पर जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि सुपरवाइजर अक्सर उनसे इस तरीके की बदतमीजी करते हैं, काम को लेकर रोक टोक करते हैं, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी के विरोध में जो है कर्मचारी इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस जो है अरमापुर स्टेट की पुलिस मौके पर है और बाकायदे जो कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं और सुपरवाइजर जो आरोप लगा रहे हैं उन दोनों की बातों को एक दूसरे के सामने रखा जा रहा है और सुलह कराने का, कंप्रोमाइज कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी इकट्ठा हो गए हैं और सुपरवाइजर का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सुपरवाइजर बदला जाए। तो हो सकता है कि कंप्रोमाइज के दौरान जो सुपरवाइजर सुजीत है उनको हटाया जा सकता है और नई नियुक्ति करी जा सकती है और वहीं पर
पर इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही जा रही है। लेकिन एफआईआर दर्ज ना होकर जो पुलिस कर्मी है वो ये चाहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं वो हमेशा के तरीके कार्य करें और इस पूरी घटना को सुलह करके जो है खत्म कर दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सारिका। और बता दें कि सुपरवाइजर सुजीत पर गाली देने का आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। फिलहाल मामले में पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले को शांत कराने की कोशिश और सुलह कराने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही। एटा से खबर, जहां पर झोला कारागार में कैदी की हुई मौत। बता दें कि हत्या के मामले में सजा काट रहा था कैदी। जेल में 50 वर्षीय कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। सजा 7 अप्रैल 2025 से जेल में बंद था जितेंद्र उर्फ भूरे। अचानक हालत बिगड़ने के बाद भेजा गया था अस्पताल। मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों में मचा कोहराम। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में जांच के बाद मृत घोषित किया। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बिजोरी का था निवासी। कल मैं इनको कोर्ट में मिला था, तारीख पे कोई बात नहीं थी। अभी मैं सुबह 8 बजे कासगंज था, 7:35 पे मेरे पास कॉल गया कि एटा जिला कारागार से यहाँ पे एक मुल्जिम आया है और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो बोले कि चलो पहुँचो 5 मिनट में। मैंने ठीक है सर, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 14 मिनट में कासगंज से एटा आ गया। मैं इमरजेंसी गया था, वहाँ पे नहीं मिले। फिर नई बिल्डिंग में 6, 5, 6, 4, 8 रूम तक, 8 मंजिल तक मैंने देखा था, मगर वहाँ पे नहीं मिले। फिर मैं दोबारा जेल पे गया, फिर बोले वो खत्म हो गए, अटैक पड़ गया उनको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? 50 वर्षीय कैदी की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दो, जिला कारागार में हत्या की सजा काट रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिजौरी का रहने वाला है ये व्यक्ति जितेंद्र भूरा। तो वह जैसे ही जेल प्रशासन यहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती कराया, जैसे इमरजेंसी के डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रो रो कर बुरा हाल है, वहीं उन्होंने हंगामा भी काटा है, क्योंकि पूरी तरह से जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि कल उसकी मुलाकात हुई। मृतक के बेटे ने बताया कि उसकी कल मुलाकात भी हुई है, लेकिन आज फिर एक बार मुलाकात होनी थी, लेकिन अब ये अचानक कैसी घटना घटित हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जेल के अधीक्षक ने पूरी तरह से कहा है कि ये काफी दिन से ये परेशान था। उसके बाद ट्रीटमेंट भी मतलब जेल में दिया जा रहा था, लेकिन ज्यादा हालत बिगड़ने पर इसे इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जी ठीक है ज्ञानेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि जेल में 50 वर्षीय कैदी की मौत से मचा हड़कंप। और सीधे आपको उत्तराखंड के चमोली ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। आए हुए मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज जो ये नीति माड़ा जनजाति कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस समागम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। आप सब ने मेरा यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन। मेरी बहनों ने मुझे टीका लगाया, आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा भाइयों ने नारे लगाए। मैं भी आप सभी का दो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबके बीच में आकर। और सच में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने परिवार के लोगों से मिलने आया हूं। और ये एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, केवल समागम नहीं है, ये हमारी बहुत पुरानी जो जनजातीय परंपराएं, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत शानदार प्रयास है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि
हमारी वो देवभूमि की आत्मा सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाईती हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नाभी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुनस्यारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र हमारे जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने की काम करते हैं। और आज आवश्यकता है हमारी इस महान जनजाति परंपरा को, जो पारंपरिक ज्ञान है, स्थानीय उत्पाद हैं, इतने शानदार उत्पाद। मैं अभी पिछले दिनों कह रहा था, अब मेरे को अभी ये इतना बढ़िया पहना दिया इसके ऊपर से। वैसे तो मैं हर बार वैसे कहीं भी जाता हूं तो मलारी का ये और यहाँ का जो कोट है मैं पहनता हूँ, आप सबने देखा होगा। अच्छा ये भी जम रहा है, अनिल नोटियाल जी कह रहे हैं अच्छा लगा है। भाइयों बहनों, हमारे जो उत्पाद है, प्राकृतिक संसाधन है, इसको सहेजने की आवश्यकता है, इसको और प्रचार और प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसमें सच में अभी भूपाल राम टमटा जी मेरे बगल में बैठे थे, कह रहे थे पंखी इतनी गर्म दे दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल ठंड में काम आएगी। और इसको हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के कारण जनजाति समाज के उत्थान के लिए, जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक सहायता पहुंचनी चाहिए, उन सबको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के लिए चाहे इसके अंदर एकलव्य आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, जनजातीय ग्राम अभियान चलाया जा रहा है, वन धन योजना चलाई जा रही है। देश आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं एक साथ हमारे जनजाति समाज के लिए चलाई हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन या विभिन्न पशुपालन और कृषि योजनाएं लागू की हैं, जिससे हमारे जनजाति समाज की आजीविका भी बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। और बिरसा मुंडा, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम किया, उनके जन्मदिन को पूरे देश के अंदर जाति गौरव दिवस के रूप में, जनजातियों के उत्थान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, वो इसी सोच का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, आज देश भर में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो वीर सेनानी हैं, उनके संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए गर्व बात है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। जो ये दिखाता है कि जनजाति समुदाय आप देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज के लिए जो बजट आवंटित किया है, वो पहले से 3 गुना बढ़ाया है। पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं का लाभ इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और ये सभी ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव हो सके हैं। यही सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है। इससे पहले की सरकारों में कांग्रेस की सरकार है, देश के अंदर लंबे समय तक रही और उन्होंने जनजाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में हमेशा एक वोट बैंक समझा और आपके समर्थन को हमेशा ये सोच लिया कि जनजाति समाज का वोट तो हम ही को मिलेगा और फॉर गारंटेड लेकर
उन्होंने महापाप किया कि जनजाति समाज को आगे आने के उतने अवसर प्रदान नहीं किए गए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की आपकी अपनी सरकार है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसे हमारे सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया है, सीमांत क्षेत्र का प्रवास किया है और यहीं आपके पास माणा में आए थे और माणा में आकर यहीं बद्रीनाथ जी के पास उन्होंने यहीं पर रात्रि को विश्राम भी किया था, रात्रि को भी रुके थे। और इसके बाद यहां जब माणा आए और अगला दौरा उनका सीमांत क्षेत्र कहां हुआ, आदि कैलाश, गुंजी, जौलीकोंग और पार्वती कुंड में जाकर उन्होंने उन सीमांत क्षेत्रों का भी दौरा किया। और चमोली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुने थे, जिन्होंने जनजाति समागम में प्रतिभाग किया और अब संबोधित कर रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद से खबर, जहां पर फरीदाबाद सेक्टर 24 अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। छठे दिन पुलिसकर्मी की मौत, मृतकों की संख्या 4 हुई। सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था भीषण ब्लास्ट। बता दें कि पीएसआई रवि ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था उपचार। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चौथे दिन अभिषेक और कर्मचारी की हुई थी मौत। 5वें दिन फायर ब्रिगेड कर्मचारी भविचंद ने भी तोड़ा दम। लगातार मौतों से पुलिस और प्रशासन में शोक की लहर है। वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जांच की जा रही है। फरीदाबाद सेक्टर 24 अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। छठे दिन पुलिसकर्मी की हुई मौत, मृतकों की संख्या हुई 4। सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था भीषण ब्लास्ट। चौथे दिन अभिषेक और कर्मचारी की भी हुई थी मौत। 5वें दिन फायर ब्रिगेड कर्मचारी भविचंद ने भी तोड़ा दम। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 30 वर्षीय सगी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना वसंतपुर गांव की सनलाइट कॉलोनी में हुई, जहां पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मौके का निरीक्षण किया है और 2 खाली गोलियों के खोल बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार संगीत देवी अपने पति और ससुराल से अलग अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। शुक्रवार रात लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे रोककर विवाद करने लगे। इसी दौरान पति ने 3 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल ले जाते समय उसे मृत घोषित कर दिया गया।
सूचना सर, रात में मैं ऑफिस से निकला तो मेरे को सूचना है कि हमारी जो संगीता बहन है उसको गोली मार दी है। और हम उस समय अपने ऑफिस में थे। जैसे पहुँचे तो मौजूद कार्रवाई पर साहब पहुँचे कार्रवाई करने के लिए। जब तक हम पहुँचे तब तक साहब हॉस्पिटल ले जाके पहुँच चुके थे। इतना ही पता जी। संगीता रहने वाली कहाँ की थी? संगीता रहने वाली सर यूपी से है वैसे, पर परमानेंट यहीं रहते थे हम लोग। हाँ जी। अच्छा, शादी यहाँ फरीदाबाद में हुई है? हाँ जी, हाँ जी। जी, कल 20 फरवरी को पुलिस चौकी नवीननगर में कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को गोली मार दी गई है अटक चौक के पास, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जो घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जो इस मामले में जो मृतका थी संगीता, उसके पिता की शिकायत पर हत्या की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका के पति व उसकी दीजा। पति इनके नाम क्या है और क्या वजह रही हत्या की? जी, जो पति है इसका नाम दिलीप यादव है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। खबर रायपुर से, जहां पर दिल्ली में आयोजित इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शोर उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर अरुण साहब ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का राष्ट्रविरोधी चेहरा उजागर करता है। साहब ने आरोप लगाया कि ये कृत्य देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के एजेंडे को दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के देश से माफी मांगनी चाहिए। समिट के दौरान राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में भारत के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जब एआई समिट में आए हैं देश में, ऐसे समय में ये नग्न प्रदर्शन उनके राष्ट्र के प्रतिष्ठा को खराब करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को दर्शाता है। खबर कन्नौज से है, जहां पर 80 मरुड़ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे और बड़ी संख्या में फरियादी अपने शिकायत लेकर पहुंचे। सदर तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी और मातृत्व धर्म दोनों निभाते हुए लेकर लगातार खड़ी रही और भीड़ को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाती रही। उनके समर्पण की सराहना की जा रही है। और